बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। इंक्वायरी के चक्करों में ऐसा फंसाऊंगा उसे, ऐसा फंसाऊंगा, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक अदालत से दूसरी अदालत, सांस उखड़ जाएगी उसकी सांस। मैंने कब इस बात से इनकार किया है? ये तो होना चाहिए उसके साथ। अच्छा, अपना वादा तो याद है ना तुम्हें? भूल तो नहीं गई हो? क्या याद दिलाऊं? नहीं, मुझे याद है, बिल्कुल याद है। बस मलिक साहब अभी वो शिराज के निकाह में है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी तुम कह रही हो तो ठीक है, उससे कहो कि शिराज से तलाक ले। वैसे भी उनका रिश्ता कागज का टुकड़ा ही तो है। लेकिन अब जहां आपने इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा सा और सही। कर लूंगा इंतजार, और इंतजार कर लूंगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम माँ बेटी कहीं मुझे धोखा देने का तो नहीं सोच रही? ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसा करोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां इतने सारे लोगों को जमीन के नीचे पहुंचा चुका हूं, दो और सही। हम ऐसा क्यों करेंगे मलिक साहब? आप तो जानते हैं कि आज से पहले मैंने अपना कोई वादा तोड़ा है। तुम पे शक नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी बेटी, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी है। वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझ पे भरोसा कीजिए। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत वक्त गुजरा है तुम्हारे साथ, बहुत। अब मैं नहीं चाहता हूं कि इन हाथों से मैं तुम्हें मौत के घाट उतारूं। निकाह के बाद मलिया को लेकर कहीं दूर चला जा, हफ्ते 15 दिन तक छुपे रहना। मलिका राजी नहीं होगी बाबा। वैसे भी वो अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई अब तक। यही तो वक्त है उसे यहां से दूर ले जाने का। लेकिन इसमें हमें क्या फायदा? कोई एक फायदा। इधर मैं इरफान से रकम ऐंठने की कोशिश करूंगा, उधर तू मलिया से जायदाद के पेपर पे साइन करा लेना। क्या ये इतना आसान है? रोटी कमाना भी इतना आसान नहीं होता बेटा। ये तो इरफान के हाथों में जकड़ी हुई दौलत है। सीधी सीधी बात करें बाबा, मुझे उलझाए नहीं। आपका प्लान बताएं, प्लान क्या है आपका? मुझे महरून निसा की मौत पर शक है। मुझे और मलिया को भी यही शक है बाबा। इरफान ने जब आलिया से शादी की उसी वक्त मुझे शक हो गया था कि महरून निसा के दिन पूरे हो गए। लेकिन मेरे हिसाब से तो इरफान ने बहुत टाइम लगाया। उसे तो बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था।
इसका एक मतलब तो ये भी है कि अंकल इरफान ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और हर चीज अपने कब्जे में कर ली होगी। हाँ, इसीलिए उसने मेहरुन्निसा को मारने में इतना टाइम लगाया। बहुत ही चालाक है वो। बेटा, तेरी सोच से भी ज्यादा। आप अच्छी तरह जानते होंगे। अच्छी तरह? बहुत अच्छी तरह। वो दौलत हासिल करने के लिए बेगरज किसी भी हद तक जा सकता है। मलिया को ले जाने की तैयारी कर। अभी जब मैंने शहरयार को बताया कि भाई ने शादी की हामी भर दी है तो उसे यकीन ही नहीं आया इस बात पर, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर बुला लिया। आप प्लीज़ उससे बात करके उसे यकीन दिला दें। मलिया, वो तो मैं उसे यकीन दिला दूंगी, पर क्या शहरयार कोर्ट मैरिज के लिए राजी हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने शहरयार से ये बात की तो उसे साफ साफ इनकार कर दिया। मेरा भी यही ख्याल था। लेकिन आप तो जानती है ना मैंने किस मुश्किल से ये फैसला किया है, वरना मैं खुद भी कभी भी ये नहीं चाहती थी। यकीन है मुझे मलिहा, तुम कभी भी इस तरह नहीं सोचोगी, जानती हूँ मैं। ये शहरयार कहाँ रह गया? हाँ, कॉल करो उसे। पहले कहा था आने को। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए बैठिए। तो बरी वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या हुआ? फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ है जफर साहब, काम रुका हुआ है, मशीनरी का किराया बढ़ रहा है। तो मुगल वालों से बात हुई आपकी? कुछ इंतजाम हुआ पैसों का? 2 दिन पहले तो बात हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। वैसे शहरयार कैसा है? नजर नहीं आ रहा। शहरयार बस वो उसको ऑफिस वाले इस्लामाबाद बुला रहे, तो उसी में बिजी है वो। अच्छी बात है, इंसान को बिजी रहना चाहिए। वैसे शादी के बारे में कुछ सोचा उसकी? कोई लड़की देखी आपने या फिर अपनी पसंद से ही शादी करेगा? जफर साहब, उसकी माँ तो कहती है, वो तो चाहती है कि इसकी जल्दी से शादी हो जाए, मगर मेरे से वो कहता है कि बाबा मेरे को अभी जल्दी नहीं है, पहले मैं सेट हो जाऊं फिर शादी भी कर लूंगा। अच्छी सोच है। वैसे अगर किसी बिजनेसमैन की बेटी से शादी हो जाए तभी तो सेट हो जाएगा। नहीं जफर साहब, हम लोग मेहनत की कमाई पे यकीन रखते हैं, किसी दूसरे की दौलत जायदाद जमीन पर हम लोगों की राल नहीं टपकती।
जी जी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ आपको। बहुत अरसे से साथ काम कर रहे हैं। माँ को बहुत भरोसा था आप पे। हाँ, बड़ी अच्छी खातून थी आपकी वालिदा, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। जफर साहब, मुझे शिराज साहब ने बुलाया था, मैं वहाँ। जी जी, जाइए जाइए, बिल्कुल जाइए। और हाँ, अगर कोई बात हो तो जरूर बताइएगा। जी जी जफर साहब, जरूर जरूर। थैंक यू। अरे साईं, आप बात को गलत समझ रहे हो। पैसों का मसला नहीं है मेरे को। मेरे घर के हालात बड़े अजीब व गरीब हो गए थे, आपको पता नहीं है क्या? अरे मेरी घरवाली चली गई इस दुनिया से, मेरे ऊपर तो कयामत गुजर गई है। आप फिक्र ना करो, काम की बात है, काम अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। ठीक है साईं, ठीक है, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। बेटा, अब बाप से इतना दूर नहीं रहते। मेरे पास भी 2 घड़ी को बैठ जाया करो। इधर आओ ना मेरे पास। ये औरत और कितने दिन रहेगी इस घर में? अरे क्या बात हो गई बेटा? मैं और भाई इस औरत को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते अब। बेटा, आलिया बीवी है मेरी। तुम उसे अपनी मां मानो या ना मानो, लेकिन बीवी होने के नाते अब वो इसी घर में रहेगी और कहीं और जाएगी। सफर की सोच का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी सोच से मुझे फर्क पड़ता है। आलिया का कौन है पीछे? आगे पीछे कोई नहीं उसका, पूरी दुनिया में अकेली है। और दूसरी बात ये कि वो बीवी है मेरी, बता चुका हूं तुम्हें मैं। इसलिए आपने मॉम को मार दिया? मानता हूं मैं अनपढ़ आदमी हूं, चाहे लूं, बात करने का सलीका नहीं है मुझे, लेकिन एहसान फरामोश नहीं हूं। पता है तेरे को, मेहरू ने मेरा हाथ उस वक्त थामा है जब मैं कुछ भी नहीं था। सिफर बटा सिफर था, कोई मेरे को जानता नहीं था। आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी वजह से हूं। बहुत प्यार किया मैंने मेहरू को, नहीं किया मैंने मेहरू का कत्ल। और यही सच है, तो मानो या ना मानो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरी मॉम के एतमाद का खून किया है, धोखा दिया आपने उन्हें, उनसे छुपकर शादी कर ली, यहां उनकी मोहब्बत का दम भरते रहे और वहां उस औरत को यकीन दिला रहे मोहब्बत का। आप ये बात माने या ना माने, लेकिन आपने और आपकी बीवी ने मिलकर मेरी मां का कत्ल किया, और मैं ये बात साबित करके रहूंगी, समझे आप? इब्राहिम अंकल, कंपनी के अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है। कंपनी से चेक निकाले तो गए, लेकिन उनका कुछ अता पता ही नहीं है कि वो किसको और क्यों दिए गए। हिसाब किताब तो बिल्कुल साफ सुथरा है बेटा, ये देख लो। कंपनी के अकाउंट में
जो चेक आए गए सब, ये सब मौजूद है इसमें, ये देख ले। तकरीबन 3 करोड़। 3 करोड़ तो सिर्फ इसी साल के हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं। इब्राहिम अंकल, इससे पहले कितने पैसे कहाँ गायब हुए, बस उसी की जांच कर रहे हैं। तुम्हारे यहाँ आने और शादी का ऐलान करने की जिद ने मुझे बुरी तरह फंसा के रख दिया है। इस्लामाबाद से मेरे को फोन आती है, मिनिस्ट्री से, वो भी कहते हैं कि आपका हम जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल कर रहे हैं, अगर करके दे रहे तो दो वरना दफा हो जाओ। अब करूं तो मैं क्या करूं? सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप काम शुरू करवा दें। इससे मेरा क्या ताल्लुक है? आप मुझसे क्यों खफा हो रहे हैं? अरे मुझसे पूछती हो खफा क्यों हो रहा हूं? सारा किया धरा तुम्हारा है। पैसों का इंतजाम करने के लिए मुगल के बेटे से अपनी मलिया का रिश्ता तय करने जा रहा था। तुम्हारे आने की वजह से वो अड़ गई है। उसके अड़ने का मतलब ये कि शादी अटक जाएगी, और शादी अटक जाएगी तो पैसों का इंतजाम नहीं होगा। जब पैसों का इंतजाम नहीं होगा तो प्रोजेक्ट भी रुक जाएगा। अब बात समझ में आई तुम्हारे या नहीं आई है? मलिया राजी थी क्या इस रिश्ते के लिए? नहीं थी। ये बात आप नहीं बताई थी मुझे। इसका मतलब आपका प्लान शुरू से ही फेल हो गया था। एक तो मेरे साथ ज्यादा मगजमारी मत किया करो, मेरे को बहुत तप चढ़ती है इस बात से। अच्छा बताएं, उन चेक्स का क्या हुआ? अरे मट्टी में गए चेक्स, पता नहीं किधर चले गए चेक। मेरे को तो लगता है मेरे उन्हें चेक जो कबर में अपने साथ लेके चली गई, मेरे को तो पता ही नहीं चला किधर गए। देखिए इरफान, आप मेरी बात माने, आप सामान से पूछें, चेक्स उसी के पास हैं। बात तो तुम्हारी ठीक लगती है मेरे को, ठीक है, बात करके देखता हूँ उससे। तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं, वहाँ मलिया भी होगी, ऐसे ही बदमज़गी पैदा हो जाएगी। मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। मिलते हैं। हेलो हसन, कितने बजे की फ्लाइट है? डोंट वरी, मैंने सब ठीक कर दिया।